हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग कुछ दिन डेडिकेटेड रहेंगे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड या माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। तो आप इसको दोनों कंडीशन में मान सकते हो। मतलब आप इसे सेल बायोलॉजी में भी कंसीडर कर सकते हो और आप इसे टेक्निक में भी कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में भी इसे कंसीडर कर सकते हो। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे। जितने भी इमेज मैंने स्लाइड में यूज़ किया है वो मैंने गूगल से लिया है और हम लोग इसको स्टडी पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, आज के बाद ये जो वीडियो लगभग 7 8 या 9 10 वीडियो, जितना भी वीडियो आपके पास होगा, डेफिनेटली इसके बाद आपको माइक्रोस्कोप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी देखे थे, बट उससे पहले हम आज थोड़ा माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर्स को ध्यान से थोड़ा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मे बी अगर इस तरह का माइक्रोस्कोप आपके पास है और अगर आप बीएससी और एमएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी एमएससी में आप स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइवा लिया जाता है उसमें पूछा जा सकता है। कुछ इस तरह से आपका माइक्रोस्कोप दिखता है। यहां पास आपके दो आईपीस हैं, यहां पास ये आपके दो आईपीस है जिसे हम ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद आप जो ये है इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एरिया आपके पास है। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, दैट इज अ डायोप्टर एडजस्टमेंट। ये दो है। इसके जस्ट बाद ये जो है इसे हम हेड बोलते हैं और यह पूरा का पूरा एरिया इसे हम आर्म बोलते हैं। यहाँ पास ये जो यूज है इसे हम नोज पीस बोलते हैं, नोज पीस। और नोज पीस से लगे हुए लेंसेज को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि 4x 10x 40x या 100x ये सब होता है। ये वाले मान लो कि दैट इज अ 4x, ये फिर आपका हो गया 10x, ये हो गया आपका 40x, दैट इज आपका 100x। इस तरह से होता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। बट या जब भी हम किसी भी स्पेसिमेन को देखते हैं तो वी विल स्टार्ट विद दी 4x, क्योंकि 4x में बहुत अच्छा व्यूज आता है। उसके बाद 4x के बाद 10x, 10x के बाद 40x और 40x के बाद 100x। बट बिटवीन दी 40x एंड 100x वी विल यूज द ऑयल ड्रॉपलेट्स या इमर्सन ऑयल टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर यहाँ पे ये जो है, ये पूरा का पूरा जो एक आपको दिख रहा है, दैट इज अ पोर्शन दैट इज नोन एज एन स्टेज क्लिप, क्योंकि इस वाले पोर्शन को हम स्टेज बोलते हैं, जिसे हम मैकेनिकल स्टेज भी बोलते हैं। एंड दैट मैकेनिकल स्टेज के ऊपर हम क्या रखते हैं, स्लाइड को रखते हैं। तो स्लाइड को जब रखते हैं तो स्लाइड को फिक्स करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, उसे डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम स्टेज क्लिप का यूज करते हैं। यहाँ पास जो देखोगे दैट इज नोन एज एन अपर्चर, क्योंकि यहाँ पे लाइट आती है। कहाँ से? यहाँ से। तो ये लाइट हो गया। इसके बाद अपर्चर के बाद नीचे इसी में अब यहाँ पे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम को आप रोटेट कर सकते हो, मतलब एक होता है जिसे हम इस तरह से ऐसे मूव करते हैं। फिर आपका कंडेंसर है, स्टेज के नीचे अपर्चर के नीचे आपका डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे कंडेंसर होता है। कंडेंसर के नीचे ये जो पोर्शन है यहाँ से लाइट आपको मिलती है, दैट इज नोन एज एन इल्यूमिनेटर या लाइट सोर्स। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप की बात कर रही जो आपको यूज करने को दिया गया होगा। फिर आप इधर आएंगे तो ये जो है आपके पास एक बड़ा सा होता है गोल, जो कि इसको अप डाउन कराता है, इसको अप डाउन कराता है। दैट इज नोन एज कोरस एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद ये है, इसे हम बोलते हैं फाइन फोकस। ये एक फोकस होता है, दैट इज अ फाइन फोकस। पहले हम इससे इसको एडजस्ट करते हैं, फिर हम इमेज को क्लियर करने के लिए फाइन फोकस यूज करते हैं। फिर इस स्टेज को
कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका होता है स्टेज कंट्रोल। ये दोनों स्टेज कंट्रोल है। एक जो है मान लो ये स्टेज कंट्रोल इसको अप एंड डाउन कराता है, मतलब इस तरह से, और ये जो है इसे इधर से इधर रोटेट करता है। दैट इज अ बेस। इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस, यहाँ की लाइट की जो है ब्राइटनेस कंट्रोल होती है यहाँ से, और दैट इज अ स्विच बोर्ड, स्विच, लाइट स्विच। तो ये लाइट स्विच है। ये इतने कंपोनेंट है जो आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप में होता है, जो आप यूज करते हो। अब मान लीजिए मैंने आपको इमेज दिखाया। आपके पास दो तरीके का इमेज है, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। इन दोनों इमेज में क्या खास बात है, इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द रीजन ये इमेज जो बना है ये बना कैसे है कि आपके ऑब्जेक्ट से, जो आपका ऑब्जेक्ट है वह ब्लू डाई से कलर्ड है, या जो डाई है वो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और यह ब्लू कलर जो लाइट है यह स्पेसिमेन से होके गया है और आपका इमेज बना है। बट इस केस में क्या हुआ कि ये जो आपका कुछ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को छोड़ के, मतलब इसने क्या करा, लाइट को मतलब इसको इसने क्या करा है, इसको आपका जो लाइट आया है वो स्कैटर्ड कर दिया गया है, और बैकग्राउंड जो है आपको ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरह की अगर आपको इमेज दिखाई जाती है दैट इज कॉल्ड ब्राइट फील्ड, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इमेज। और अगर इस तरह की इमेज होती है तो दैट इज कॉल्ड डार्क फील्ड, डार्क फील्ड। ब्राइट फील्ड के लिए सबसे पहली बात है कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, स्पेसिमेन को फिक्स करना होता है, छोटे छोटे सेक्शन मतलब स्लाइस सेक्शंस में काटने होते हैं, और उसे स्टेन करना होता है। मतलब हम इसमें जो यूज़ करते हैं इसमें डेफिनेटली मटेरियल डेड हो जाता है। बट डार्क फील्ड का सबसे ज़्यादा यूज़, मतलब सबसे अच्छा यूज़ यही है कि हम इसके अंदर अनस्टैंड ट्रांसपेरेंट अनस्टैंड ट्रांसपेरेंट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या होता है, आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो आपका बैकग्राउंड है वह बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, और स्पेसिमेन आपको साफ साफ दिखाई देता है, इल्यूमिनेट होता है। तो प्रॉब्लम है कि हम ऐसा करते कैसे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, कि हम इस तरह की पिक्चर पाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स आर illuminated, objects are illuminated at a very low angle from this side, इसमें क्या था, डायरेक्ट आप लाइट को पास करा रहे थे। बट इस वाले कंडीशन में क्या है, आप साइड से बहुत ही कम एंगल पे, लो एंगल पे आप ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करा रहे हो। इससे क्या होता है, इसका क्या होता है, इससे रीजन मतलब ये आपने कराया, छोटे से एंगल पे साइड से आपने लाइट को भेजा, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करा रहे हो। इससे क्या होता है, इससे जो आउटकम है, पहला आउटकम होता है कि बैकग्राउंड
बैकग्राउंड बिकम डार्क। इससे क्या हुआ? सबसे पहला आउटकम कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया। दूसरा आउटकम क्या हो गया? ये आउटकम नंबर 1 ए है। आउटकम नंबर बी, जब यह आपका बैकग्राउंड डार्क हो गया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वह इस डार्क इन्वायरमेंट के, मतलब डार्क इन्वायरमेंट पे अगेंस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंट्रास्ट करके दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होता है? दूसरा आउटकम क्या है? ऑब्जेक्ट शो अप shows up against दिस डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में आपने क्या करा? ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे गया। करेक्ट? तो ये बातें आप में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रिएट कैसे हुआ। आपने बहुत ही लो एंगल पे साइड से ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करा और उससे क्या हुआ? आपका बैकग्राउंड डार्क हो गया और ऑब्जेक्ट जो है उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपको दिखने लगा। ठीक है? अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपने लाइट को कैसे करा, मतलब कंट्रोल ये जो क्रिएट करा, जो आपने छोटे से एंगल पे दिया वो कैसे दिया? दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं कि हमने जो लाइट है उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है, स्कैटर्ड लाइट जो है, जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट होती है ऑब्जेक्ट से, उसको हम ना लेके स्कैटर्ड लाइट को हम लेते हैं और डायरेक्टली लाइट जो होती है उसको रोकने के लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं, या कह सकते हो कि हम एक डिस्क यूज करते हैं जिसे हम ओपाक्यो डिस्क बोलते हैं। ओपाक्यो डिस्क क्या करता है? यह इसका पहले हम पोजीशन बता दे, दैट इज प्रेजेंट अंडर underneath the condenser lens। ध्यान देना, आजकल एग्जाम में वो लोग माइक्रोस्कोप के टर्म्स भी पूछ रहे हैं कि कंडेंसर लेंस के नीचे ब्राइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कौन सा डिस्क यूज होता है, तो डेफिनेटली ओपेक्यू डिस्क यूज होता है। ठीक है? तो ये जो ओपेक्यू डिस्क है ये क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओपेक्यू डिस्क? So the function of opaque disk is blocks light from entering the objective lens डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ? ये ओपेक्यू लेंस डायरेक्टली इंटर होने वाले लाइट को रोक देता है। मतलब लाइट जो है थोड़ा एंगल पे जाके क्या होगा? आपका इंटर होगा। इससे क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन इंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो डायरेक्टली इंटर ना होके रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव लेंस में। इससे क्या होता है? स्पेसिमेन अपीयर्स लाइट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड के कंपेयर में आपका जो स्पेसिमेन है वो लाइट दिखता है। चलो थोड़ा हम ये जो पॉइंट्स था इसको समझ लिया, अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो ये पूरी कहानी है कि ब्राइट फील्ड में क्या हो रही है, यहां से देखते हैं। लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स से ये देखो लाइट निकला, यहां पे कंडेंसर लेंस था, कंडेंसर लेंस ने लाइट को कंडेंसर लेंस ने ऊपर भेजा, यहाँ पे स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन से लाइट पास होके सीधे आपका कहाँ चला गया? ऑब्जेक्टिव लेंस में, और ऑब्जेक्टिव लेंस से यह आईपीस में, और आपको ब्राइट फील्ड में इमेज इस तरह से दिख रही है। ये जो आपके गोल गोल हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू स्टडी।
पर यहीं पे अगर आप डार्क फील्ड की बात करोगे तो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपका निकलेगा और लाइट सोर्स से निकल के कहाँ पे जाता है, कंडेंसर लेंस के पास जाता है। बट हमने क्या है, कंडेंसर लेंस से पहले एक अपर्चर यूज किया है, या इसी अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, ओपेक्यू डिस्क। इसने क्या करा, ये ओपेक्यू डिस्क ने कंडेंसर लेंस में ही जाने से पहले लाइट को रोक दिया। इतनी ही लाइट कंडेंसर लेंस में जा रही है। अब ये कंडेंसर लेंस इस लाइट को कहाँ पे भेज रहा है, ये कंडेंसर लेंस लाइट को भेज रहा है आपका इमेज के पास, जो आपका स्पेसिमेन है। अब ये स्पेसिमेन जो है, यहाँ पे जो स्पेसिमेन के द्वारा स्कैटर्ड लाइट है वह इंटर हो रही है। तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो इंटर हो रही है, दैट क्रिएट द डार्क बैकग्राउंड एंड द स्पेसिमेन मतलब द स्पेसिमेन शोज अप अगेंस्ट दिस डार्क बैकग्राउंड। चलो इसी का दूसरा यहाँ पे और है कि आपने व्हाइट लाइट यहाँ पे दिया और यहाँ पे फिल्टर आपने यूज किया है। एंगुलर फिल्टर का मतलब है कि हम लाइट को थोड़े एंगल पे भेज रहे हैं, थोड़ा हम एंगल उसमें इंड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ की लाइट जाएगी नहीं, इस कुछ एंगल पे आपकी लाइट कंडेंसर में जाएगी और यही एंगल में लाइट यहाँ से इधर जा रही है। मतलब जब ये स्पेसिमेन से आपकी ये लाइट जो है, कंडेंसर से निकलने वाली लाइट जब स्पेसिमेन से टकराती है तो ये स्पेसिमेन से दो तरीके की रे निकलेगी, एक डिफ्रैक्टेड रे, एक होगी नॉन डिफ्रैक्टेड रे। नॉन डिफ्रैक्टेड रे आपका देखो ये सीधा चला जा रहा, ये नॉन डिफ्रैक्टेड रे क्या है आपका, सीधा जा रहा। बट जो भी यहाँ से है, डिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट को थोड़ा कुछ एंगल पे, मतलब डिफ्रैक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा जरूर होगा, तो अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी भी फिजिक्स उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ से क्या होगा कि नॉन डिफ्रैक्टेड रे निकल जाएगी इधर, और जो डिफ्रैक्टेड रे है, डिफ्रैक्टेड रे वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर कर जाएगा, और यह आप आई पीस से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लैक और जो स्पेसिमेन है वो आपको डार्क दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट कि कौन सी लाइट आपका इंटर हो रहा, डिफ्रैक्टेड रे। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सी लाइट आपका इंटर हो रहा ऑब्जेक्टिव लेंस में, डिफ्रैक्टेड रे। आपका जो स्पेसिमेन में जा रहा है लाइट, वो कौन सी लाइट है, कुछ एंगुलर फिल्टर के द्वारा, जिसे ओपेक्यू डिस्क बोलेंगे, सेंट्रल अपर्चर बोलेंगे, एंगुलर फिल्टर बोलेंगे। ये क्या कर रहा है, लाइट को कुछ मतलब उसकी एंगल को चेंज करके स्पेसिमेन को दे रहा था। स्पेसिमेन को डायरेक्ट लाइट ना मिलके किस पे मिल रहा, एट एक लो एंगल पे लाइट मिल रहा। ध्यान देना यहाँ पे मिडल से नहीं, साइड से आपको एक लाइट मिल रहा है। साइड से आपने लाइट दिया, साइड से लाइट देने के बाद दो तरीके की रे प्रोड्यूस हुई, नॉन डिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड रे कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस में। ऑब्जेक्टिव लेंस से आप चले गए आई पीस में, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जाने के बाद डिफ्रैक्टेड रे जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से गई है, तो बैकग्राउंड जो है इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया, और आपका जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन आपको लाइट अप दिखा या शो अप दिखा। इसी से अपोजिट अगर आप ब्राइट फील्ड की बात करोगे तो आपने कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया है कंडेंसर से नीचे, और फिल्टर यूज नहीं किया है, तो लाइट सीधे स्पेसिमेन को क्रॉस करते हुए, स्पेसिमेन को क्रॉस करके स्पेसिमेन से इंटर होके बाहर निकल रही है, जो कि ब्राइट फील्ड दिख रही है। तो यहाँ तक पहुंचने के पीछे जो रीजन है, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा है, ये दोनों इसलिए दिखा है क्योंकि यहाँ पे लाइट स्पेसिमेन से होके जा रही है, यहाँ पे लाइट आपने स्पेसिमेन को एक एंगल पे दिया है, और एंगल पे लाइट देने से दो तरीके की लाइट प्रोड्यूस हुई है, डिफ्रैक्टेड और नॉन डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड लाइन जो है वो जो कि स्पेसिमेन के द्वारा डिफ्रैक्शन का प्रोसेस किया गया है, तो डिफ्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर हुई है, जो कि आपको डार्क फील्ड क्रिएट किया है, और उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को मतलब देखा है। इससे आपको क्या फायदा हुआ, इससे आपको सिंपल प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगा, जो कि आपने ब्राइट फील्ड में करा था।
मतलब उसकी एक स्लाइस बनाया था जैसे कि लाइट आराम से इंटर हो सके। फिर पहला पैराफिन पे आपने रखा था, फिर आप उसको माइक्रोटोमी करके कट कर रहे थे, फिर आप उसे स्टेन कर रहे थे, डिहाइड्रेट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे प्रोसेस थे। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अनस्टेन ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट आप देख सकते हो। किससे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करके। तो लाइट ब्राइट फील्ड से डार्क फील्ड में यह इंप्रूवमेंट हुआ कि आपको ऑर्गेनिज्म को किल करने की ज़रूरत नहीं हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या इंप्रूव हुआ था डार्क फील्ड के बाद। ये पूरा का पूरा सीरीज में माइक्रोस्कोप को स्टडी करते रहेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताएंगे। डेफिनेटली अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा बहुत यार हेल्प करो, क्योंकि मैं अपने मतलब मैं आपके लिए टाइम निकाला, बट आप कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप शेयर ही नहीं करते हो वीडियो को। शेयर कर लिया करो। पीडीएफ आपको संडे को मिल जाएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं पीडीएफ संडे को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।